प्रकाश लाइट क्या कहता है इसमें? प्रकाश वह बाह्य, प्रकाश वह भौतिक कारक है। क्या है? भौतिक कारक है। जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देखने में सक्षम होते हैं। क्या होते हैं? सक्षम होते हैं। अभी एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, अभी सुबह का समय है, सूर्य एकदम चकाचक दिख रहा है ना सबको? सूर्य का रोशनी दिख रहा है ना? तो अभी हम किसी भी बल्ब या किसी प्रकार का अलग आर्टिफिशियल कृत्रिम प्रकाश का कोई उपयोग नहीं कर रहे हैं। नेचुरल लाइट, सूर्य का प्रकाश यहाँ आ रहा है और उसी के चलते आप बोर्ड पर लिखे हुए जो अक्षर है इसको आप पढ़ पाते हैं कि नहीं? देख पा रहे हैं कि नहीं? तो इसको देखने में हम सक्षम हो रहे हैं क्योंकि बाहर से प्रकाश का स्रोत आ रहा है, सूर्य के प्रकाश का स्रोत आ रहा है। अब समझ में आया? तो सोचो जरा सा, एक बार कल्पना करो, इमेजिन करने में क्या जाता है। सोचो कि अगर यही सब कुछ बोर्ड पे लिखा रहता और रात का समय रहता, क्या रहता? मान लो तुम लोगों को पढ़ाए, बोर्ड पर लिखा वहीं रह गया, हम नहीं मिटाए, और अंधेरा होने के बाद बैटरी डिस्चार्ज हो गया है, लाइट कट गया, अंधेरा हो गया बिल्कुल। अब अगर कोई इसको देखना या पढ़ने की कोशिश करेगा, क्या वो देख पाएगा? क्यों नहीं देख पाएगा? क्योंकि वस्तुओं को देखने में हम तभी सक्षम हो पाएंगे जब प्रकाश रहेगा। क्या रहेगा? तो प्रकाश हमारे अंदर से निकलता है कि बाहर से निकलता है? बाहर से कहीं से आता है? नहीं, बाहर से। तो इसलिए इसको क्या कहा गया? बाह्य। बाह्य माना बाहरी, बाह्य भौतिक कारक। कारक माना वह जो काम, किसी प्रकार के काम को करने में सक्षम हो। तो बाह्य भौतिक कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देखने में सक्षम हो पाते हैं। बिना प्रकाश के, बिना लाइट के हम किसी वस्तु को देख पाएंगे? बताइए तो। इतना तक समझ में आ गया सबको? अगला टॉपिक, प्रकाश स्रोत। अब क्या है? सोर्स ऑफ लाइट। अब ऐसा नहीं है कि हर वस्तु प्रकाश उत्सर्जित करता है, लेकिन जैसे हम लोग बोल देते हैं ज्ञान का प्रकाश, किताब पढ़ने से ज्ञान का प्रकाश फैलेगा, स्कूल जाने से, कॉलेज जाने से, कोचिंग जाने से वहां पर आप कुछ सीखते हैं, तो वो क्या हो गया? ज्ञान का प्रकाश। तो ये कहने का है ज्ञान का प्रकाश। अब हमारे अंदर ज्ञान का प्रकाश है तो हम आप लोग को फैला रहे, दे रहे हैं, लेकिन इस प्रकाश से मतलब ये रात में भी, अच्छा ऐसा थोड़ी है कि रात में मेरा ज्ञान खत्म हो जाएगा, अंधेरा होगा तो मेरा ज्ञान खत्म हो जाएगा। हम सब फिजिक्स, जितना मैथमेटिक्स, बायोलॉजी जानते हैं, सब भूल जाएंगे। तो वो रात में भी, अंधेरे में भी आपको हम कहानी सुना सकते हैं कि ये किसी भी प्रकार का ज्ञान वाली बात है। तो ज्ञान का प्रकाश ऐसा होता है जो दिखता नहीं, उसका असर दिखता है। अगर आप, मेरे पास नॉलेज है, ज्ञान है, तभी तो आप मेरे पास आए हैं, इस कोचिंग में आए पढ़ने के लिए। तो ज्ञान का एक प्रकाश होता है, वो अलग कहने की चीजें है। लेकिन यहाँ पर फिजिक्स में जो हम पढ़ रहे हैं, इसमें क्या होता है कि हर वस्तु प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता, हर वस्तु में प्रकाश नहीं होता है। जैसे आप देखिए, बेंच है, डेस्क है, या मार्कर है, चौकी है, कई प्रकार की चीजें हैं, इससे प्रकाश निकलता है क्या? नहीं निकलता। तब ट्यूब लाइट से प्रकाश निकलता है। ट्यूब लाइट है, बल्ब है, मोमबत्ती जला देंगे उससे, दिया जला देंगे उससे, टॉर्च जलाएंगे उससे प्रकाश। उसके बाद सूर्य से प्रकाश तो आता ही है, सबसे बड़ा जो है, सबसे बृहद पैमाने पर जो प्रकाश का स्रोत है वो सूर्य है। उसके बाद अंधेरी रात हो तो तारे भी टिमटिमाते हैं, तो उससे भी कुछ रोशनी प्राप्त होती है कि नहीं? चांद जो है वो प्रकाश स्रोत नहीं है, याद रखना। चंद्रमा जो है वो प्रकाश स्रोत नहीं, वो सूर्य के प्रकाश से ही प्रकाशित होने वाला चीज है, उसको अपना प्रकाश नहीं होता है। चंद्रमा को अपना प्रकाश नहीं। तो अगला जो पॉइंट है, ध्यान से समझिए, प्रकाश स्रोत, जिनसे प्रकाश उत्सर्जित होते हैं। बोलिए, जिनसे प्रकाश उत्सर्जित होते हैं, प्रकाश स्रोत कहलाते हैं। तो बताओ, क्या ये चौकी प्रकाश स्रोत है? जिस बेंच पर तुम बैठे हो प्रकाश स्रोत है? ये पंखा प्रकाश स्रोत है? तब यहाँ पर कमरे में प्रकाश स्रोत क्या है? ट्यूब लाइट है ना? या टॉर्च रहेगा, मोबाइल में भी टॉर्च रहता है, वो प्रकाश स्रोत हो गया। जिनसे प्रकाश उत्सर्जित होते हैं, जिनसे क्या उत्सर्जित होते हैं? प्रकाश। उन्हीं को क्या कहेंगे? प्रकाश स्रोत। तो प्रकाश स्रोत जिससे उत्सर्जित नहीं होगा उसको क्या कहेंगे? तब
उसको हम प्रकाश स्रोत नहीं कहेंगे, आगे चल करके उसके बारे में हम बता रहे हैं। तो प्रकाश स्रोत में क्या क्या है वो देख लेते हैं। सूर्य है, तारे है, जुगनू। जुगनू एक कीट होता है, जंगल झाड़ में उड़ता है, वो जलते रहता है, ऐसे ऐसे फ्लक्चुएट करता है, जलता है उसका रोशनी। तो सूर्य, तारे, जुगनू ये सब प्राकृतिक है। जुगनू को मनुष्य ने बनाया, तारे को हम लोगों ने बनाया, सूर्य को हम लोगों ने बनाया नहीं। अब तुम कहोगे सर विद्युत बल्ब को तो हम लोगों ने नहीं बनाया, लेकिन किसी ने तो बनाया। थॉमस अल्वा एडिसन नाम के वैज्ञानिक थे जिन्होंने बल्ब को बनाया। तो बल्ब बनाया तो मनुष्य ने, हाँ। ये हो गया कृत्रिम। ये क्या हो गया? मानव निर्मित को, मानव निर्मित, जो मनुष्य ने निर्मित किया है, जो आदमी ने बनाया है, उसको बोलते हैं कृत्रिम। उसको क्या बोलते हैं? कृत्रिम। सूर्य को आदमी ने बनाया नहीं, ये हो गया प्राकृतिक। तो सूर्य, तारे, जुगनू ये सब हो गए प्राकृतिक। और जो मनुष्य ने बनाया, जैसे विद्युत का बल्ब मनुष्य ने बनाया, मोमबत्ती बनाया, लालटेन बनाया, टॉर्च बनाया, और भी कई सारी चीजें बनाया, इनको कहेंगे कृत्रिम प्रकाश स्रोत। तो जो प्रकृति ने हमें दिया है उसको कहेंगे प्राकृतिक प्रकाश स्रोत। और जो मनुष्य ने स्वयं अपने जरूरत के हिसाब से बनाया है, कहा यह जाता है कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। पहले विद्युत का बल्ब नहीं था, लोगों को अंधेरे में रहना पड़ता था। दिन में जो सूर्य का प्रकाश मिलता था, दिन में सारे काम कर लेते थे। रात में सब कोई खाना पीना खा करके अपने अपने घरों में दुबक जाते थे, छिप जाते थे, डरते थे लोग, अंधेरा होता था। तो आवश्यकता थी प्रकाश की, तो आग जलाने से प्रकाश होता था। तो धीरे 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 आविष्कार होते 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 एक दिन ऐसा आया जब विद्युत का बल्ब बन गया, और वहां से एक नई दुनिया की शुरुआत हो गई। विद्युत का बल्ब जलने के बाद एक नई दुनिया में हम प्रवेश कर गए। हम लोग तो ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, शहरी क्षेत्र में दिल्ली जाओ, मुंबई जाओ, बड़े बड़े शहरों में जाओ, आपको रात नहीं लगेगा। रात को निकलोगे ना तो बाहर लगेगा कि नहीं रात है, लगेगा दिन है। तो इतना बड़ा बड़ा हेलोजेंस वगैरह, बड़ा बड़ा एकदम लाइट का सोर्स, एक आर्टिफिशियल लाइट का सोर्स लगा हुआ है कि रात में अंधेरा होता ही नहीं, एकदम चकाचक लाइट रहेगा। तो लोग दिन से ज्यादा रात में घूमना पसंद करते हैं वहां पर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो यहाँ पर एक नई दुनिया का आविष्कार हो गया, समझिए कि वहां से एक नई दुनिया शुरू हो गई। विद्युत बल्ब का आविष्कार होने के बाद उसमें कई प्रकार के और सुधार होते चले गए। मोमबत्ती लोगों ने बनाया, लालटेन बनाया, जिसमें कि केरोसिन तेल डाल करके उससे हम लोग रोशनी जलाते थे पहले। अब तो बहुत कम हो गया है, अब सबके घरों में लाइट का सोर्स जो है इलेक्ट्रिसिटी से आ चुका है। टॉर्च देखा आपने? टॉर्च भी पहले ज्यादा बिकता था। मोबाइल में भी टॉर्च का फैसिलिटी है, इसलिए अब टॉर्च लोग कम खरीदते हैं। तो ये सब जो है कृत्रिम है, मनुष्य के द्वारा बनाया गया चीज है। अब समझ में आ रहा है ना? पूरा समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है। तो अब इसी को हम डिवाइड करेंगे। डिवाइड क्या करेंगे? एक होता है आत्मदीप्त पदार्थ। क्या होता है? या उसको प्रदीप्त पदार्थ भी कहते हैं, सेल्फ ल्यूमिनियस। क्या कहते हैं? देखो अपने पास एक इन्वर्टर भी है ना? इन्वर्टर का नाम है ल्यूमिनियस। क्या नाम है? ल्यूमिनियस। तो ल्यूमिनियस क्यों कहा इसको? क्योंकि ये रोशनी फैलाने में मदद करता है, रोशनी फैलाने में मदद करता है। हालांकि ये खराब हो गया है, इसको ठीक करवाना है, दूसरा एक छोटा वाला सही है। तो ल्यूमिनियस का मतलब जो रोशनी फैलाए, जो रोशनी फैलाए उसी को कहते हैं ल्यूमिनियस। और नॉन ल्यूमिनियस का मतलब हुआ जो रोशनी नहीं फैलाए। नॉन मतलब नहीं, NON। तो जैसे आप बताओ, बेंच जिस पर तुम बैठे हो, क्या ये रोशनी फैला रहा है? पंखा रोशनी फैला रहा है? हालांकि याद रहे कि अब कुछ ऐसे भी पंखे बन गए हैं जिसमें रोशनी वाला भी सिस्टम है, घूम भी रहा है और रोशनी भी दे रहा है, मतलब दोनों काम कर रहा है, दोनों काम कर रहा है। ठीक है, ऐसा लेकिन अपने यहाँ वो पंखा लगा हुआ नहीं है। हाँ, ये दीवारें जो है क्या ये रोशनी फैलाती है? नहीं। तो आपको अच्छे से क्लियरली समझ में आता होगा कि जो वस्तुएं रोशनी फैलाती है, जो वस्तुएं रोशनी फैलाती, उसको हम कहेंगे सेल्फ ल्यूमिनियस, जो स्वयं प्रकाश को उत्सर्जित कर रहे हैं। और कुछ वस्तुएं हैं जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते, वो प्रकाश नहीं निकालते, लेकिन फिर भी उसको हम देख पाते हैं, फिर भी उसको हम देख। जैसे ये पोडियम है, इसको देख रहे हैं तो बाहर से लाइट इस पर पड़ रहा है तब ना देख पा रहे हैं। अंधेरे में रखा हुआ रहेगा, दिखाई पड़ेगा? किताब के छपे हुए अक्षरों को अभी हम पढ़ लेंगे क्योंकि लाइट है। अंधेरे में पढ़ना चाहेंगे, पढ़ पाएंगे नहीं। तो दूसरे के प्रकाश से जो प्रकाशित होते हैं, जिनके पास अपना प्रकाश नहीं होता है, उसको बोलते हैं नॉन ल्यूमिनियस, यानी अप्रदीप्त। इसमें ओ लगा देंगे, क्या लगा देंगे? प्रदीप्त में क्या लगा देंगे? ओ। अप्रदीप्त नॉन ल्यूमिनियस मतलब उसके पास अपना प्रकाश नहीं होता। तो अपना प्रकाश किसके पास होता है? सूर्य के पास होता है, सूर्य के पास, तारे के पास, जुगनू के पास होता है ना रे सेल्फ। जो पदार्थ स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करते हैं, ऐसे पदार्थ को आत्मदीप्त या प्रदीप्त पदार्थ कहते हैं। समझ लीजिए, नॉन ल्यूमिनियस। यानी इसको अगर देखना हो
तो किसी ल्यूमिनियस यानी ल्यूमिनियस सेल्फ ल्यूमिनियस जो पदार्थ होते हैं उसके प्रकाश की आवश्यकता होगी, यानी बाहर से इसको प्रकाश चाहिए। किसी भी अदीप्त प्रकाश, किसी भी अदीप्त पदार्थ को देखने के लिए बाहर से प्रकाश, अलग से प्रकाश स्रोत की आवश्यकता होती है, तभी वो दिखाई पड़ेगा, अन्यथा वो दिखाई नहीं। देखिए अदीप्त पदार्थ नॉन ल्यूमिनियस में मैंने क्या लिखा है आपको, जो पदार्थ स्वयं माना खुद से प्रकाश उत्सर्जित, माना प्रकाश उत्सर्जित मतलब बाहर निकालना, उत्सर्जित मतलब बाहर, तो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते हैं, प्रकाश उत्सर्जित करते हैं तब तो हो गया वो दीप्त पदार्थ, स्वयं आत्मदीप्त हो गया, ल्यूमिनियस हो गया। जो पदार्थ स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, अदीप्त पदार्थ कहते हैं। जैसे में देखिए चंद्रमा, मैंने आपको एग्जांपल बताया, चंद्रमा को अपना प्रकाश नहीं है, जब सूर्य का प्रकाश उस पर पड़ता है तब वो चमकता है, और जब उसका चेहरा यानी फेस पृथ्वी की तरफ होता है पूर्ण रूप से, तब उस रात को पूर्णिमा होती है। क्या होती है, पूर्णिमा। कि पूर्णिमा की रात को चंद्रमा का पूरा चेहरा पृथ्वी की ओर होता है, फिर उसका चेहरा घूमते जाता है, तो वो कम प्रकाशित हम लोगों को दिखाई पड़ता है। ठीक है, तो चंद्रमा जो है यह नॉन ल्यूमिनियस है, अदीप्त पदार्थ है, इसको अपना प्रकाश नहीं होता। पृथ्वी को अपना प्रकाश होता है, जिस धरती पर हम लोग रहते हैं क्या इसको अपना प्रकाश होता है, नहीं होता है। इसको तो अंधेरा, प्रकाश अपना होता तो फिर अंधेरा होता ही नहीं। छोड़ दो रहे, इसको काहे परेशान कर रहा है, अपना खुल के जी रहा है, जीने दो उसको। चंद्रमा को अपना प्रकाश नहीं होता, पृथ्वी को अपना प्रकाश नहीं होता, पत्थर को अपना प्रकाश होता है, पत्थर दिखता है लेकिन बाहरी प्रकाश से दिखता है, अपना प्रकाश नहीं। कुर्सी, बेंच, डेस्क, किताब, कॉपी, बैग, बहुत ऐसी सारी चीजें हैं जिसमें अपना प्रकाश नहीं होता है, इसको हम कहेंगे अदीप्त पदार्थ यानी नॉन ल्यूमिनियस